Students, today we talk about the sets. Unit 1 of class 11th mathematics. सेट या समुच्चय। अब सेट होता क्या, पहले सेट के कुछ शब्द अपन ने सुनेंगे, जैसे बेंगल सेट। बेंगल सेट सुना होगा। बेंगल सेट मार्केट में जो मनियारी की दुकान है उसके पास मिलता है, चूड़ी वाले के पास, यानी चूड़ियों का समुच्चय, उसमें केवल चूड़ियाँ मिलती हैं। या अपन नेकलेस, आजकल नेकलेस सेट भी आता है, उसमें नेकलेस रहता है और नेक से संबंधित और चीज़ें रहती है नेकलेस सेट में, रिंग वगैरह, ईयर रिंग वगैरह, इस तरह से नेकलेस सेट आता है। तो सेट शब्द जो है अपने दैनिक जीवन में काफ़ी रूप से अपन परिचित है सेट शब्द से। वो एक दो उदाहरण मैंने दिए, आपको और भी अधिक उदाहरण ज्ञात होंगे। जैसे टी सेट भी होता है, एक जैसे मैंने बताया बेंगल सेट, बेंगल सेट, एक टी सेट, एक क्या होता था टी सेट, नेकलेस सेट भी आता है, नेकलेस सेट। तो दो सेट ही होते हैं। सेट बेंगल सेट है, बेंगल सेट में क्या रहेगा, इसमें बेंगल्स रहेंगी, चूड़ियाँ वगैरह, बेंगल्स या चूड़ियाँ वगैरह रहेंगी इसमें। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा बेंगल सेट में। बेंगल्स के अलावा चूड़ियाँ वगैरह जो भी रहती है बेंगल्स। अब टी सेट के अंदर क्या आ सकता है, टी सेट की जब अपन बात करते हैं तो एक इसमें क्या होती है, ट्रे होती है। ट्रे के अलावा क्या होता है, कप होता है, कुछ कप होते हैं। और क्या आ सकता है इसमें, प्लेट। अभी तो प्लेटों का चलन नहीं है, पहले प्लेट रहती थी उसके साथ में, प्लेट। एक टीस्पून भी होती है, चाय की चम्मच, छोटी चम्मच। इसके अलावा क्या रहेगा उसमें, एक शुगरदार भी रह सकता है। और क्या रहेगा, शुगर अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं उसमें। और क्या रहेगा, एक टी वाला वो रहेगा साथ में, उसमें एक टी वाला जार भी रहेगा। और क्या होगा टी जार के अलावा। तो इस तरह से मतलब उसमें सामग्रियाँ रहेंगी। अपन ये नहीं बोल सकते टी सेट के साथ अपने को टी सेट के अंदर बॉल मिलेगी। बॉल सेट अलग रहता है, बॉल फुटबॉल या वॉलीबॉल इनका सेट अलग रहता है। तो क्या है कि पहचान है। जब टी सेट के अंदर अपन बोले कि बेंगल्स मिल जाए, तो टी सेट के अंदर, ट्रे के अंदर बेंगल्स थोड़ी रखी गई। तो ये पहचान है, मतलब एक परिभाषा, डेफिनेशन है। सेट मतलब एक तरह की सुपरिभाषित वस्तुएं हैं। इससे अपन क्या निष्कर्ष पे निकाला हमने, सुपरिभाषित। जैसे कक्षा 11 के गणित समूह के विद्यार्थी, यानी कक्षा 11वीं में जिन जिन विद्यार्थियों ने अपने स्कूल में या अपने विद्यालय में नाम मैथ सब्जेक्ट लिया है, उनका समूह, यानी अलग ही पहचान है। उसमें आर्ट्स वाला व्यक्ति, बच्चे का नाम उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो एक तो ऐसा क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय। बाकी सब कॉपी में नोट है, उसको समझाऊंगा बाद में, मैं जनरल टॉक कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, a collection of well defined things is known as the sets। तो इस तरह से सेट की डेफिनेशन है। अब आगे हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। उम्मीद परिभाषा तो आपको समझ में है, सेट के कई प्रकार हो। अच्छा, सेट के अंदर जो
एलिमेंट जो सदस्य होते हैं सेट के, उनको अपन अवयव या एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेट के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है सेट। हम यहाँ पे परिभाषा को देखने का प्रयास करना। आप क्या लिखा मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे परिभाषा लिखी एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। अब समुच्चय के प्रकार तो समुच्चय के प्रकार में उपसमुच्चय काइंड्स ऑफ सेट्स। तो उपसमुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय, रिक्त समुच्चय। उपसमुच्चय या सबसेट क्या होता है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इससे ए समुच्चय बी, ये चिन्ह होता है इसका, ए समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना इसमें कि जो छोटा समुच्चय होता है वो बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, उसके अवयव बड़े समुच्चय मिल सकते हैं। वो बड़ा समुच्चय क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय कहलाता है। अब सर्वात्रिक या यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अन्य जो भी विचाराधीन समुच्चय वो उसके उपसमुच्चय यदि हो यू के तो यू सर्वात्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से प्रतिष्ठित करते हैं, कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू इक्वल टू यदि अपन ने ले लिया उदाहरण के लिए 1 2 3 लिया है, कैपिटल यू यदि 1 2 3 लिया है और ये के सभी 1 2 3 1 2 1 3 3 2 1 2 3 ये सब इसके क्या सबसेट्स हो जाएंगे और साथ में 5 भी इसका एक सबसेट रहेगा। तो ये सब जो है इसके अंदर समाहित है। इसके अंदर अब रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। नल सेट का साइन क्या है? फाई। ए सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इज नोन एज नल सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो होता है जिसके अवयवों को अपन काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, परिमित होता है, फाइनाइट होता है। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसके एलिमेंट को अपन काउंट नहीं कर पाते हैं, वो अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहलाता है। लिखा है यहाँ पे परिभाषा, आप उसके मेरे एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज करें तो छूट जाएगा कुछ तो दिक्कत आएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पूरे पेज का। परिभाषा का स्क्रीनशॉट आया होगा, पेज पलट देते हैं। इसका अगला देखते हैं इसमें क्या नोट्स बनाए मैंने आपके लिए। देखिए ये इसमें दिया परिभाषा अगली। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जिसके अवयवों को अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट कहलाता है। जिसके एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। अब समान समुच्चय या इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट? यदि ए का प्रत्येक समुच्चय अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तो बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। चाहे उसका लिखने का डायरेक्शन कुछ भी हो। जैसे पहले में अपन ने लिख दिया ए कॉमा सेट ए में अपन ने लिख दिया 1, 2, 3 और सेट बी में अपन लिख दिया 1, 3, 2।
अब अरेंजमेंट कैसे ही वो, लेकिन दोनों के हैं इक्वल है, समान समुच्चय कहलाता है। अवयव इसमें सेम हो या बराबर हो, समान अवयव हो तो वो इक्वल सेट कहलाता है, इक्वल भी लिखते हैं। इसके बाद आता है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय। यदि ए यू का समुच्चय तब ए का पूरक ए डैश उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए में ना हो। इसे ए डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं ना, ए डैश लगा देते हैं, ये लगा ए डैश। अब ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इफ ए इज सबसेट ऑफ यू एंड देन complementary of A is A dash which belongs that elements that not in belongs to A but belongs to U। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए U इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखिए, इस तरह से A B C XYZ पूरे 26 अक्षर हैं। A में अपने पास ABC, तो A डैश में ABC छोड़ के बाकी जो भी नंबर है जेड तक पूरे आ जाएंगे, ये डैश हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। ए इक्वल कितना 1 2 है, तो ए को अपन सबसेट निकालें कितना निकलेगा, पी ए का निकलेगा, एक तो 5 आ जाएगा, इसके अंदर एक 1 एक 2 और एक 1 2, तो एक ना 2 की पावर कितनी आई यहाँ पे, पी ए इक्वल टू 2 की पावर कितनी आएगी n, तो यानी 2 2 4, यानी n की यदि अपन 2 रख देते हैं एलिमेंट का, यहाँ पे क्या है n क्या है, एलिमेंट को दर्शाता है, एलिमेंट इसमें 2 है कुल, तो n की यदि 2 पुट करते तो 2 2 कितना जाए यहाँ पे 4। अपन देख सकते हैं यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे 1 2 3 4 आए थे सबसेट। इसमें सबसेटों की संख्या निकालने का यह तरीका किसी भी सेट का। नेक्स्ट अपन देखते हैं समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट जो है इसका साइन जो यूज जैसा होता है, और तो दो समुच्चय ए और बी का संघ उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। दोनों में तो उनको एक ही बार लिखना, उनको डबल रिपीट नहीं करना, ये भी विशेष ध्यान रखना। या यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ elements which belong to A or belongs to B or belongs to both of A and B। यहाँ पे एग्जांपल अपने दे रखा है A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 6। तो इसको यहाँ पे देखते हैं अपन, A यूनियन B बनाओ तो 1 2 3 तो रहेगा, इसके बाद ये 3 रिपीट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 6, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा लिखना है, एक ही बार लिखना है, ये ध्यान रखना विशेष। तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, इसको सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में भी ये क्या लिख सकते हैं, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी समुच्चयों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो। प्रत्येक रूप से हम लिखते हैं इसे इंटर, उल्टा यू बना रहे हैं इसका साइन इस तरह से। आप इसकी डेफिनेशन प्रतीकात्मक डेफिनेशन। अब आप चाहे तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज set A and B, the common elements of set A and B are known as intersection of set A and B। यहाँ पे A अपने को 1 2 3 दिया, B इक्वल टू कितना 2 3 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, दोनों इक्वेशन दोनों सेट्स में है, दोनों समुच्चय में है, तो इसको ये इंटरसेक्शन ये सर्वनिष्ठ B इक्वल टू 2 3 आया। अब असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय ऐसा होता है जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट आपस में ना मिले, वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है या डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। यानी इसका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, यानी कोई भी अभी आपस में इनमें
नहीं मिलना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं यहाँ पे ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए में ए बी सी है और बी में क्या लिख दिया अपने, डी ई एफ लिख दिया, यानी इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है या डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब अंतर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी, ए को उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी में ना हो, यानी ए के बे अवयव जो बी में ना हो, जो बी से कट गए उनको छोड़कर, वो ए माइनस बी हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। प्रगुण देखिए अगला, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू होता है, क्योंकि ए और ए डैश दोनों किसके अंदर है, यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। इसके बाद अगला है ए, फिर ये यहाँ पे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये मार्क थोड़ा रिवर्स लगेगा इसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इस तरह से मार्क आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए सबनिस्ट ए डैश इक्वल टू क्या रहेगा फाइव, दोनों में कुछ भी नहीं मिलता है, तो फाइव डैश इक्वल टू क्या रहेगा यू, एंड यू डैश इक्वल टू क्या रहेगा फाइव। अगला अपन देखते हैं ए डैश का डैश यदि करते हो वापस ए आ जाएगा, और एन पी इक्वल टू दी पावर एन, यानी किसी समुच्चय के में एलिमेंट जितने उनको काउंट कर लेंगे, उसको एन की जगह पुट कर देंगे, यानी किसी में यदि किसी में तीन अवयव है, थ्री एलिमेंट्स है, तो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे, एम या एन जो भी अपन लिखेंगे यहाँ पे टू की पावर में, उसकी वैल्यू कितनी थ्री है, तो टू की पावर थ्री का कितना है एट, यानी उसके कितने सबसेट होंगे, एट सबसेट होंगे। 7 नंबर पे यहाँ पे दिया ए यूनियन फाइव इक्वल टू, क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए इनका यूनियन जब करेंगे तो यही आएगा, और ए इंटरसेक्शन जब फाइव करेंगे, फाइव में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं, तो कॉमन कुछ आना ही नहीं, इसलिए फाइव आएगा इसका आंसर। अगला अपन चाहे तो रूल्स अपन लिख सकते हैं, रूल्स और दिखा दें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगले पेज का, अगले पेज का, अगले पेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने आज हमने टी सेट के बारे में जाना। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।